हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो एक्सचेंज की तरफ से बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है जितने भी नॉन टेक ग्रेजुएट्स है उनके लिए। तो यहाँ पर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। पैकेज आपको दिखा देता हूँ, 3 लाख का आपका 3.5 लाख का यहाँ पर पैकेज रहने वाला है। 3.4 LP का पैकेज रहेगा। जॉब लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे जॉब लोकेशन यहाँ पर रहेंगे। फुल टाइम जॉब रहेगा। यहाँ पर लास्ट डेट अभी मेंशन नहीं की है, तो यहाँ पर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हो सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट के लिए। यहाँ पर आपका रोल ओवरव्यू दिया है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बताया है। इंफ्रा मैनेज सर्विसेज, एप्लीकेशन क्लाउड सपोर्ट, प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसेज, नो कोड ऐप डेवलपमेंट, क्वालिटी इंजीनियरिंग, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पर दी जाने वाली है। ये सब आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर बता देता हूँ, ये नॉन टेक ग्रेजुएट्स के लिए। तो यहाँ पर BSc, BCA, BBA, BA, BCom, बी वोकेशनल, BMS, BBS, BFM और भी कई तरह की डिग्रीज आप देख पा रहे हो। यहाँ पर ये डिग्री होल्डर्स के लिए ये वैकेंसी है। उसके साथ साथ यहाँ पर MCM, MSc जिन्होंने नॉन CSIT से किया है उनके लिए है ये। उसके साथ MA, MCom, MFA, ये 2023 और 2024 ईयर बैच पास आउट कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लीकेशन कर सकते हैं। 2023 और 2024 बैच पास आउट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc, CSIT ब्रांच वाले कैंडिडेट्स अप्लीकेशन नहीं कर सकते। MBA, PGDM कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लीकेशन नहीं कर सकते। ये बात उनको ध्यान में रखनी है। उन लोगों के लिए मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, वो वीडियो उन्हीं के लिए, CSIT के लिए, BE, BTech वालों के लिए वो अप्लीकेशन करेंगे, लेकिन उनके लिए ये नहीं है। यहाँ पर देखो, आपकी इसमें कोई गैप रहना नहीं चाहिए डिग्री के बीच में। अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो वो 3 साल की ही होनी चाहिए, उसके बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। MSc आपने किया है 2 साल का, तो वो MSc 2 साल का ही होना चाहिए। करंट एक्टिव बैकलॉग होने नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोल के रखा हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर देखो, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए। तो आपको अगर एक्सपीरियंस रहता है तो वो 11 मंथ से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए ये। तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोसेस क्या रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आपको अप्लीकेशन करना पड़ेगा इस जॉब रोल के लिए। वो भी कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में आपका एक 10 मिनट का मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट होने वाला है। एक प्रैक्टिस असेसमेंट आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, ये प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन जो आपका एक्चुअल टेस्ट रहेगा वो ऑनलाइन होगा, जो कि 50 मिनट्स का रहने वाला है। कॉग्निटिव असेसमेंट उसको हम बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या पूछेंगे, तो 50 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऊपर। तो वो ऐसा आपका एग्जामिनेशन रहेगा पहला वाला। और उसके ही एग्जामिनेशन के बाद में आपको 5-10 मिनट वेट करना है। अब ये MCQ आपने सॉल्व कर दिया, आप 5-10 मिनट वेट करो। उसके बाद में अगर आप पास हो जाते हो तो यहाँ पर आपका कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है इसके बाद में। अब उसके अंदर क्या क्या पूछेंगे आपको, तो ये एग्जामिनेशन आपका 90 मिनट्स का होगा। इसके अंदर क्या क्या पूछेंगे, तो 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड 40 क्वेश्चंस, और टेक्निकल असेसमेंट के 40 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से टॉपिक्स है। तो इंग्लिश एबिलिटी उसमें पूछेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस, सूडो कोड पूछेंगे उसके अंदर, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, ये सारे उसके अंदर आपको टेक्निकल असेसमेंट बोला है करके ये पूछने वाले हैं। और कॉग्निटिव असेसमेंट में आपको इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज के MCQs पूछेंगे। तो अगर आप एग्जामिनेशन पास हो जाए तो आपको 10 दिन के अंदर या फिर 5 दिन के अंदर कम्युनिकेशन असेसमेंट का लिंक आता है आपके मेल के ऊपर, जो कि 30 मिनट की कम्युनिकेशन असेसमेंट होती है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन टेस्ट करते हो वो। इसमें क्या क्या टेस्ट करेंगे, तो सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, आपका वो सब चेक करेंगे। और फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। वो फाइनल इंटरव्यू आपका HR इंटरव्यू रहेगा, और उसके अंदर आपको सिलेक्शन होगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो कैसे अप्लाई करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो अप्लाई नाउ के लिए आपको क्या करना है, ये अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने इससे पहले अकाउंट बनाया होगा तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर क्या डूज एंड डोंट्स है वो बता रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, वो आपको करेक्टली फिलअप करना है। फोटो आपका ऐसा रहना चाहिए, गवर्नमेंट ID कार्ड के नाम पे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड जरूरी है। फिर आपको इसको पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखो जॉब रोल सिलेक्ट कर लिया है इन्होंने। अब यहाँ पर आपको सिंपली डिटेल्स फिलअप करते जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो सोर्स डिटेल्स, जैसे कि आपको कहाँ से पता चला, तो मैं यहाँ पर कैंपस लिख सकता हूँ, या फिर सोशल मीडिया लिख सकता हूँ। सोशल मीडिया में भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लिंक्डइन, आपको जो लगता है आप डाल देना। नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर आप डाल सकते हो आपका। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ईमेल ID डाल देना है। उसके बाद में प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप कंसेंट, यानी कि अगर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज चाहिए होंगे इनके अपडेट्स तो आप यस कर सकते हो।
उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना जरूरी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ डालना जरूरी है। यहाँ पे टाइप कर देना डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेंगी आपकी, ऐसे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। आपको टाइप करना है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेंगी, आप यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं हम नीचे, आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। रिसाइडिंग स्टेट, आप देखो अगर आप यहाँ पर रहते हो अमरावती महाराष्ट्र से आप, या फिर अमरावती आंध्र प्रदेश से, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लो, आप सर्च भी कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद में एड्रेस डिटेल्स फिलअप कर लेना है, अलग अलग होगा तो अलग अलग सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर सिटी सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपकी सिटी सर्च कर लेना है, यहाँ पे टाइप करके ये आपको सिटी मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी सेम फिलअप करना है। एजुकेशन डिटेल्स आप अभी डाल सकते हो, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है आपकी, तो मैं तो अंडर ग्रेजुएट कर रखा है तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। फिर उसकी डिटेल्स आपको डालनी है डिग्री की, जैसे कि मैंने बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है। कॉलेज कौन सा है मेरा, तो मैं यहाँ से कोई एक कॉलेज सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ से आपको कॉलेज का नाम डाल देना। फिर उसके बाद में आपकी ब्रांच कौन सी है, तो कंप्यूटर साइंस अगर होंगी तो वो डाल देना। आपकी जो भी ब्रांच होंगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यूनिवर्सिटी आपकी डाल देना है यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्टार्टिंग मंथ कब स्टार्ट हुआ था और ईयर ऑफ स्टार्टिंग और ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैंने 2019 में स्टार्ट किया था और ईयर ऑफ पासिंग मेरा 2022 होगा, तो ऐसे 3 ईयर की होती तो आप ये डाल सकते हो। परसेंटेज होंगे आपके उसमें परसेंटेज डाल दो, CGPA होंगे CGPA डाल दो। फिर उसके बाद आपको प्रोफेशनल डिटेल्स फिलअप कर लेनी है, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस है क्या, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है क्या, तो मैं यहाँ पर नो एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस छोड़ दो, इसको ज़रूरी नहीं है। स्किल डिटेल्स डालनी होगी तो डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है। सर्टिफिकेशन डिटेल्स डालनी होगी तो डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सर्टिफिकेशन दिए है वही आपने करे हुए रहने चाहिए। देखो ये अगर नहीं करे होंगे तो छोड़ दो उसको। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे हमको, कोई फॉरेन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं किया हमने, किया होगा तो ऐसा कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको फॉरेन लैंग्वेज का कोई कोर्स किया है क्या, तो नहीं किया है, नॉट अप्लीकेबल। नेक्स्ट प्रीफर्ड जॉब लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखो पुणे में इनके 2 जगहों पे, मगरपट्टा में और हिंजवड़ी में, तो मैं यहाँ पर हिंजवड़ी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जॉब लोकेशन 2 नागपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रीफर्ड जॉब लोकेशन 3 मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपके हिसाब से सिलेक्ट करना। उसके अंदर आपने आपकी जो डिग्री है वो दिए गए टाइम पीरियड में कंप्लीट की है क्या, यस कंप्लीट की है स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर। उसके अंदर स्टैंडिंग बैकलॉग नहीं है, रहते तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर करंटली परस्यूइंग कर रहे होंगे तो करंटली परस्यूइंग भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। आपने कभी एक्सेंचर में काम किया है तो नहीं कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है कि हैव यू अपेयर्ड फॉर द असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस फॉर एक्सेंचर इन द लास्ट 3 मंथ्स के अंदर ही आपने इसके पहले इनकी एग्ज़ाम दी है क्या, तो मैंने तो नहीं दी है, अभी 6 मंथ हो रहे मैंने नहीं दी है कोई एग्ज़ाम, तो मैं नो करूँगा। अगर आपने दी होंगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। प्लीज़ सिलेक्ट योर नेशनलिटी, तो मैं अभी इंडियन सिलेक्ट कर लूँगा। एग्जाम डिटेल्स, तो यहाँ पर हैव यू कंप्लीटेड योर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, हमने कर लिया है तो हम यस कर देंगे, नहीं किया होगा तो कब किया आपने, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने तो मेरी एग्जामिनेशन जुलाई में कंप्लीट कर दी थी, मेरा रिजल्ट जुलाई में आ चुका था। अब आपको यहाँ पर रेज्यूमे अटैच करना है जो कि 1 MB का होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में या फिर PDF में रहता है तो भी चलेगा। फिर फोटो अपलोड करो जो कि 3 MB का होना चाहिए एटलीस्ट, मैक्सिमम JPG फॉर्मेट में, यानी कि इमेज फॉर्मेट में। उसके अंदर पैन कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। पैन का यहाँ पर क्या करना है, आपको फोटो डालना है, फोटो अपलोड करना है। डिसेबिलिटी आप में कोई रहती है तो एस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर देना। यहाँ पर डिक्लेरेशन आ चुका है, एस करना है, इसको आई एग्री करना है, कम्प्लीटली एस करना है, आई एग्री करना है, सबको आई एग्री कर दो क्योंकि ये ज़रूरी है एप्लीकेशन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए ज़रूरी है। और फिर आपको फाइनल सबमिट यहाँ पे करना है। तो सबमिट करने के बाद में आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा मेल के ऊपर, जो भी मेल आपने डाला होगा, और फिर वो पुट करने के बाद में आपको कंफर्म कर देना आपकी सारी डिटेल्स, और फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। कंफर्म हम सबमिट करेंगे, आपका एप्लीकेशन कंफर्म एंड सबमिट हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन की लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएंगी, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट अपडेट्स आपको मिलेंगी। बायो में आपको लिंक मिल जाएंगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट्स के लिए, और वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर कर दो क्योंकि बहुत कम रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल के आ रही है, उन्हें शेयर कर दो और अप्लाई करो फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।